Hello everyone, welcome to my channel NSG Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. एक क्लास हम लोगों की इलस्ट्रेटर की हो चुकी है। आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ब्लेंड टूल समझाऊंगी। कॉरल में भी ब्लेंड टूल था हमारा, इलस्ट्रेटर में भी हमारा ब्लेंड टूल है, बस थोड़ा सा मेथड अलग होता है ब्लेंड टूल ही। तो पहले तो मैं एक नॉर्मल फाइल पे जाके एक पेज ले लेती हूँ। A4 ले लेते हैं यहां से। क्रिएट आ गया मेरा पेज। अब ब्लेंड टूल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल माइनस से जूम आउट हो रहा है, कंट्रोल प्लस से जूम इन हो रहा है, कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन हो रहा है। स्पेस बार प्रेस करेंगे हैंड आ रहा है। अगर ऑल्ट के साथ हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो जूम इन जूम आउट है, और कंट्रोल के साथ हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और जैसे मेरे पास है, मान लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल, नया रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ मैंने कोई भी एक कलर कर लिया आपका, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी लेती हूँ। ऑल्ट से कॉपी ले सकते हो या कंट्रोल C कंट्रोल V, या एडिट में जाकर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑल्ट के साथ ड्रैग करा लिया। इसका कलर हम डिफरेंट रख देते हैं। अब इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए हमें यहाँ दोनों को सिलेक्ट करना है। कॉरल की तरह नहीं, बिना सिलेक्ट करे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल के लिए पहले यहाँ से प्रेस करके यहाँ लग के छोड़ देंगे, फिर दोबारा यहाँ माउस को प्रेस करेंगे और यहाँ लग के छोड़ देंगे। देखेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। और मैं आपको पहले दिखाऊं, एक स्टार आ रहा था इसके साथ में। आप प्रेस करके यहाँ लग के छोड़ेंगे, फिर दोबारा प्रेस करके यहाँ लग के छोड़ देंगे, तो इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड की प्रॉपर्टी आती है, ब्लेंड टूल लेके रखिए और एंटर कर दीजिए। स्टेप्स, स्पेसिफाइड स्टेप्स 140 हमें कम चाहिए, हमने 20 कर लिए, ओके, तो 20 हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है मेरा यहाँ से ब्लेंड करना मुश्किल हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, तो दूसरा ऑप्शन भी है ब्लेंड करने का। आपने एक बॉक्स बनाया, मैंने दूसरा बॉक्स बना लिया है। दोनों को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस। यहाँ पे पहले हम डिसाइड करेंगे स्टेप्स कितने चाहिए। मान लीजिए मुझे 30 चाहिए, ओके। अभी सिर्फ स्टेप्स लिए हैं मैंने ऑप्शन में जाके। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगी, मेक करूंगी, और शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल B। तो आप यहाँ से भी ब्लेंड कर सकते हो। अब मान ली मुझे 2 शेप्स को नहीं करना, मुझे 3 शेप को करना है। एक शेप रेक्टेंगल है मेरी, एक शेप मेरी पॉलीगन वाली है, और एक शेप मेरी यहाँ पे स्टार वाली है। अगर हमें इन 3 शेप को ब्लेंड करना है तो हम तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहां जाएंगे और सीधा मेक कर रही हूं मैं, अब मेक, तो तीनों ब्लेंड हो जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक शेप बनाई, अगर इक्वल शेप बनानी है तो ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है आपको। ऑल्ट के साथ कॉपी ले लेते हैं, यहाँ कोई भी कलर कर लेते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ, ऑल्ट शिफ्ट, फिल कलर नन कर रहे हैं, सिर्फ आउटलाइन रख रहे हैं। इनको मैंने सेलेक्ट करा, ब्लेंड में मैंने इनको जाके यहाँ से ब्लेंड कर दिया। अब मैं इनको भी सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ चली जाती हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन ओपन हो गए, पहले ऑप्शन ओपन नहीं थे। अब मैं डायरेक्ट इसको कर दूंगी रिप्लेस इज फाइन, तो मेरे ये जितने भी मैंने बनाए थे सारे इस पे चले जाएंगे। अब अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ लाइंस लेनी है, मैं यहाँ पे जाती हूँ, एलिप्स, ऑल्ट शिफ्ट। हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, अगर आप X करते हैं तो कलर यहां से स्विच होगा, मतलब आउटलाइन ऊपर आ जाएगी, फिल नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट X करती हूँ तो फिल आउटलाइन बन जाएगा, आउटलाइन फिल आ जाएगा, उल्टा चलेगा, ऐसे हो जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं कलर। मैं इसका कलर यहाँ पे ले लेती हूँ ऑल्ट से। अब जब आपके पास आउटलाइन होती है तो आप ऐसे मूव नहीं कर पाते हो, या तो मिडल पे आके मूव होगा क्योंकि लाइन है, या कॉर्नर पे आके मूव होगा। तो ऑल्ट के साथ हम यहाँ से कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल D रिपीट कमांड होगी, कंट्रोल D, इसको यहाँ रखते हैं। डिफरेंट हम कलर्स इसमें कर लेते हैं, इसमें ये कलर कर लेते हैं, इसमें ये कलर कर लेते हैं। इनको तीनों को हम लोग मेक कर, ऑल्ट कंट्रोल B है शॉर्टकट, यहाँ से आगे कर लेते हैं। अब इसको, इतने बड़े को हम इतने से पे ही ले रहे हैं, तो ये कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए,
अब एक टूल और समझा रही हूँ। अभी हमने सिलेक्शन टूल लिया, ये पहले भी बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये इस तरीके से आ रहा है, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है, बट मुझे पूरा सेलेक्ट नहीं करना, एक सर्कल करना है। ये एक ही ऑब्जेक्ट हो गया इसलिए ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है। अगर एक एक ही करना है पॉइंट तो आप लोगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहां से एक को क्लिक करोगे, एक सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। दोनों सर्कल अलग अलग सेलेक्ट हो गए, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो। अब आप ब्लेंड करोगे तो आप ब्लेंड कर सकते हो, यहाँ से प्रेस करके इस वाले पे लाके छोड़ दिया, फिर दोबारा यहाँ से प्रेस करके इस वाले पे लाके हमने छोड़ दिया, तो हमारा ये पूरा सर्कल बन गया। और थोड़ा सा और ब्लेंड टूल और समझा देती हूँ। हमने ये चीज बना ली, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जी एक ऑल्ट शिफ्ट से छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। शिफ्ट एक्स से कलर आप पलट सकते हैं या खाली ये भी ले सकते हैं। मैं वापसी यहाँ आती हूँ, कंट्रोल डी। थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ, मुझे थोड़े से छोटे सर्कल लेने हैं क्योंकि मैं किसी पाथ पे लेना चाहती हूँ। मैंने छोटा सर्कल लिया और से इसकी कॉपी ले लेते हैं, देन कंट्रोल डी। दो चार अलग अलग कलर ले लेते हैं हम इसमें। यहां से ये ले लेते हैं, यहां से ये ले लेते हैं। शिफ्ट, इसको हटाओ। अब सबको हम ब्लेंड कर देते हैं। स्टेप्स थोड़े से हम ज्यादा लेंगे इस बार, हम 250 ले लेते हैं। ऑल्ट कंट्रोल बी कर लीजिए या यहां से मेक कर लीजिए। अब मैं इसे किसी भी पाथ पे ले सकती हूँ। मैं इसकी एक कॉपी यहां रख लेती हूँ। जैसे मैं यहां से पेन टूल आप लोग जानते ही हैं, क्लिक करा, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही बस एंटर करेंगे तो पेन टूल अपनी लाइन को छोड़ देगा। अब इसको और इसको सेलेक्ट करा, इसको भी और ये लाइन को भी, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस, स्पाइन, तो इस पर इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ ब्रश ले लेती हूँ, ब्रश अब तक आप लोग चलाते हैं, कुछ नहीं है, पेंट ब्रश लिया, यहाँ पे आउटलाइन होनी चाहिए, फिल नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं अपना नाम जैसे लिख देती हूँ। एक ही स्ट्रोक में लिखना है आपको सब। अलग अलग स्ट्रोक नहीं होनी चाहिए, ये तोड़ तोड़ के नहीं लिखना है आपको। इनको सेलेक्ट करते हैं, आपका ये पूरा का पूरा टेक्स्ट और ये आ गया। तो ये है हमारा क्या, ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल की प्रॉपर्टी खोलनी है तो ब्लेंड टूल लेके एंटर कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में, सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक सा एक टूल समझाया है, ब्लेंड टूल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।